ठीक है। चैप्टर 1 सिविक्स का, जिसका नाम है इंटर डिपेंडेंस। ठीक है। डिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होना, आश्रित होना। ठीक है। इंटर डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे आश्रित होना। डिपेंड मतलब किसी पे आश्रित होना, इंटर डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर होना। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुम किसी पे डिपेंडेंट हो? क्या ऐसा कोई है जिसके बिना तुम अभी नहीं रह पाओगे अकेले? क्या तुमको अकेले कहीं आइलैंड में जाके छोड़ दें अकेले? यहाँ कोई ना हो, तुम अकेले रहोगे, रह लोगे? तो हाँ, हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो? ना। नहीं ना। हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमको सोसाइटी में रहने की आदत है। ठीक है। और हमारी बहुत सारी ज़रूरतों को हमारे आसपास के लोग ही पूरा करते हैं, इसीलिए हम उन पर डिपेंडेंट हैं। कैसे, पहले देखते हैं कैसे डिपेंडेंट हैं। सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। है ना, हमारे पेरेंट्स ही हमको पाल रहे हैं। है ना, हम उन पर डिपेंडेंट हैं। वही कमा के लाते हैं, वही खिलाते हैं। ठीक है। फिर हम अपने स्कूल पे डिपेंडेंट है, किस लिए? पढ़ाई के लिए डिपेंडेंट है। ठीक है। हम मार्केट में डिपेंडेंट किस लिए हैं? जो हमको ग्रोसरी सामान मिलती है उसके लिए डिपेंडेंट है। हम किसी बार्बर की दुकान पर क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि वो हमारे हेयर कट करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इसको समझने के लिए एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, सुनाई दे रहा है? एक गांव से कुछ लोग एक बोट में, लगभग 8-10 लोग निकले। ठीक है, घूमने के लिए कहीं निकले। ठीक है। एक बोट में, बड़ी बोट थी। ठीक है। फिर जब वो कुछ दूर चले गए, ठीक है, सी में घूम रहे थे, समुद्र में। कुछ दूर पे जब वो गए तो वहाँ पे क्या हो गया, स्टॉर्म आ गया। ठीक है, हाई टाइड्स आ गए, मौसम खराब हो गया। तो क्या हुआ, सब कोई डूब गए, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम मंगल था, वो बच गया क्योंकि उसको स्विमिंग आता था। ठीक है। बहुत स्विमिंग कर करके वो किसी आइलैंड पे पहुंचा। आइलैंड मतलब कोई ऐसा जगह जो समुद्र के बीच में हो, जो लैंड वाला बॉडी हो। ठीक है। वो तैर कर कहाँ पहुंच गया, वो उस आइलैंड में पहुंच गया। तो उसकी जान तो बच गई। ठीक है। लेकिन उस आइलैंड में केवल उसको कुछ फ्रूट्स मिले, जैसे कोकोनट। तो वो क्या कोकोनट पे हमेशा जिंदा रह सकता है? कुछ दिन तो वो खाया खाया खाया, फिर वो, उसको अच्छा फील नहीं होने लगा। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, फिर उसने देखा कि कोई शिप आसपास से क्रॉस कर रही थी। तो उसने क्या किया, अपने कपड़े को टीयर करके डंडे में लगा के उसको फ्लैग की तरह दिखाया। तो वो जो शिप आई उसको फिर बचा कर ले गई। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमको क्या पता चला कि वो जो आदमी था, जो अकेले था, सोसाइटी से अलग हो गया था, वो अकेले नहीं जी सकता, क्योंकि वो डिपेंडेंट है अपने हर चीज़ों के लिए, अपने सोसाइटी से, अपने आसपास के लोगों से। ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंटर डिपेंडेंस। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो किस चीज़ के लिए? हाँ, पढ़ाई के लिए। जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है। हम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं, पहले तो ये सोचो, क्यों हैं? पेरेंट्स नहीं होंगे तो हमको क्या सुविधा नहीं मिलेगी? सर, पेरेंट्स नहीं होंगे तो हम खाना पीने पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अभी के डेट में, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास सब पेरेंट्स का दिया ही हुआ है ना। तुम्हारे क्लॉथ्स हो गए, यस सर। तुम्हारे बुक्स हो गए, तुम्हारा जो हेयर कट होता है, तुमको जो फूड मिलता है, सब चीज़ के लिए जहाँ तुम रहते हो, हम किस पे डिपेंडेंट है? पेरेंट्स पे डिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा, सेकंड, डॉक्टर पे हम किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है? सर,
जैसे हमें चोट लग जाए तो डॉक्टर चोट लग जाए या बीमार हो जाए, इंजेक्शन देते हैं। है ना, बीमार हो जाए तो तो इंजेक्शन देते हैं। उसके लिए हम डॉक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तीसरा है टीचर पर, हम किस लिए डिपेंडेंट हैं? तो सर अगर टी, अगर अगर टीचर नहीं होंगे तो हमें ज्ञान ज्ञान नहीं मिलेगा। टीचर हमको पढ़ाते हैं, हमको सिखाते हैं, ठीक है। अभी जैसे लॉकडाउन हो गया, ठीक है, स्कूल नहीं जा पा रहे, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही, तो हमको पढ़ाई में दिक्कत होती है ना। तो टीचर का क्या काम है? यस सर। हमको नॉलेज देना, ज्ञान देना, पढ़ाना। ठीक है। हाँ, फिर पॉटर, पॉटर का क्या काम होता है? पॉटर समझते हो, सर जो पॉट अगर बनाता है। वाटर वाटर नहीं होगा तो हम प्यास बीमारी। पॉटर जो वाटर नहीं होगा तो हम मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे वाटर। घड़े, है ना, घड़े बनाता है। हाँ, पिगी बैग जो मिट्टी का आता है ना, कि गुल्लक, वाटर वो भी बनाते हैं। सब काम कर। फिर दिया बनाते हैं, ठीक है। फिर ब्लैक स्मिथ। वाटर नहीं होगा तो इसी प्रकार शॉपकीपर, शॉपकीपर पर हम किस लिए डिपेंडेंट हैं? हमको जितने भी ग्रोसरी के सामान होते हैं शॉपकीपर से मिलते हैं। खाने के सामान हो गए, पीने के सामान हो गए, है ना, ठीक है। यस फार्मर पे सर। हम किस प्रकार डिपेंडेंट हैं? फार्मर पे हम्म, फार्मर पे फार्मर अनाज उगाते हैं। है ना, जितने गेहूं भी, उगा। वेरी गुड, फार्मर इज ग्रेन्स उगाते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, यस सर। ये सारे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे सोसाइटी में ही रहते हैं, और हम उन पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो भी किसी पे डिपेंडेंट है, हर किसी की ज़रूरत है अपनी यस अपनी। सर। तो ये सब लोग एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ, अ, अगर फार्मर जो है वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा तो क्या होगा? और हमको फूड ग्रेन नहीं मिलेंगे, है ना, फार्मर ही कर यस रहा है, सर। हमको फूड नहीं मिलेंगे। ठीक है। मुझे नहीं मिला। अब देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन विलेज एंड सिटी, किसी गांव का शहर से क्या डिपेंडेंस हो सकता है, किस लिए वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सर क्योंकि गांव में अनाज उगते हैं, ग्रेन्स उगते हैं, वो हम्म। जाता है शहर में। और और गांव वाले उसी शहर से पे हमें डिपेंडेंट हैं, चावल आटा। हाँ? गांव वाले शहर पे डिपेंडेंट हैं किसी चीज के लिए? गांव वाले शहर आते हैं किसी भी चीज के लिए? अच्छे स्कूल के लिए, अच्छे हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, अपना जो भी बिजनेस है उसको सेल करने के लिए, बेचने के लिए अपने अनाज को, ठीक है। तो सिटी और विलेज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मान लो, हमको पता है कि चावल सबसे ज़्यादा होता है, राइस पैडी कल्टीवेशन, ठीक है। किसी स्टेट में वीट ज़्यादा होता है, किसी स्टेट में कॉटन होता है, किसी स्टेट में शुगर केन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट में जो ज़्यादा चीज़ें हो रही है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राइस दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे जगह का महाराष्ट्र का शुगर केन छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। तो एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है। हमारा असम से टी आता है, चाय चाय पत्ती, ठीक है। फिर कश्मीर से हमारा सेब आता है, ठीक है। तो देखिए महाराष्ट्र, हम देख सकते हैं महाराष्ट्र से हमको क्या क्या मिल सकता है, पेट्रोल, डीजल, मेडिसिन, ठीक है, बनाना, ये सब महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करते हैं, इसका एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं। गुजरात में क्या होता है, टोबैको होता है, साल्ट होता है, कपड़े ज़्यादा होते हैं, क्लॉथ्स। उत्तर प्रदेश में शुगर, ठीक है, शुगर ज़्यादा होता है, शुगर केन ज़्यादा होता है तो शुगर ज़्यादा होता है। केरला में कोकोनट,
ठीक है। और स्पाइसेस मसाले जो होते हैं वो साउथ इंडिया से ही आते हैं, केरला से। पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमको वीट हो गया, मशीन हो गया, शुगर हो गया। जम्मू कश्मीर में वुलन क्लॉथ, ठीक है, उनके कपड़े और फ्रूट्स। असम से टी। ठीक है। तो इस प्रकार देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है। जिसके लिए हम एक स्टेट दूसरे स्टेट पर डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो टी होता नहीं है। होता है क्या? कहीं टी यस लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता है। तो अगर दूसरे जगह से यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम असम से हम नहीं लेंगे टी को, तो हम चाय कभी नहीं पी पाएंगे। है ना? हम कॉफ़ी कभी नहीं पी पाएंगे। इसीलिए हमको क्या, हम क्या है, एक एक स्टेट दूसरे स्टेट पर डिपेंडेंट है। ठीक है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ से हमको क्या क्या बाहर भेजते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है राइस। ठीक है, चावल। फिर कोल माइंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो कोल जो होता है हमारे स्टेट में प्रोड्यूस होता है और दूसरे स्टेट में जाता है। उसके अलावा ग्राम हो गया, चना हो गया, आयरन स्टील हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो भी अदर स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है। केसी हो गया, काजू हो गया, सिल्क हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ जो है हमारे स्टेट में बहुत ज़्यादा होता है, हम उसको दूसरे स्टेट में भेजते हैं। ठीक है। अब आप एक काम करोगे, आज आपकी एक एक्टिविटी है कि आप 5 चीज़ें उठाओगे घर में। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स। ठीक है। मैच बॉक्स में आप देखना, पीछे लिखा होगा छोटे, मैन्युफैक्चर्ड बाई। वो जगह का नाम लिखा होगा कि वो कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया है, कहाँ पे बना गया, या फिर प्रोड्यूस्ड बाय लिखा होगा। तो आप बाबू देखना। तो मच्छी ठीक लेके है। कोई भी 5 चीज़ आप देखोगे, उसका लिस्ट मुझे देख देख के बताओगे कि वो चीज़ कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है। सर फर्स्ट मैच बॉक्स कुछ भी 5 चीज़, कोई भी 5 चीज़। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल कुछ भी। में बताया कि मैच बॉक्स में लिखा होता है, तो बाकी भी आप देख लेना। ठीक है। तो आप देख के मुझे दिखाएगा कि वो कहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। अब देख लीजिए हम, विलेज जो है सिटी पे डिपेंडेंट है, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट, अब एक कंट्री भी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है। पूरी कंट्री जैसे हमारी इंडिया है, ठीक है, वो सऊदी अरेबिया दो अलग कंट्री उस पर डिपेंडेंट है। किसके लिए? ऑयल के लिए, जो हमारा पेट्रोल डीजल के लिए। ईरान पे डिपेंडेंट है ऑयल के लिए। ठीक है। तो ऐसे कई कंट्री हमारे कंट्री पे डिपेंडेंट है, किस लिए? मसाले, हमारे कंट्री में मसाला बनाया जाता है, स्पाइसेस। ठीक है। उसके लिए डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ कंट्री के क्लॉथ अच्छे होते हैं, उसके लिए डिपेंडेंट है। ठीक है। तो कंट्री भी अब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है। जिस कंट्री में जो ज़्यादा आता है वो उसको एक्सपोर्ट करता है। जैसे दुबई की बात करें, दुबई में क्या है, पेट्रोल की खान ज़्यादा है, पेट्रोलियम ज़्यादा है, तो वो लोग वहाँ उसको प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, अदर कंट्री में बेचते हैं। इंडिया में कम है, इंडिया वहाँ से परचेज करता है। ठीक है। इंडिया में टी ज़्यादा होता है तो वो अदर कंट्री में बेचता है। इंडिया में, ठीक है, टी ज़्यादा होता है तो अदर कंट्री में, यस इंडिया में सर। कोल ज़्यादा होता है तो अदर कंट्री में भेजता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक कंट्री भी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। इसी को हमने बोला इंटर डिपेंडेंस। क्लियर हो गया? क्लियर है ना? ये चैप्टर फिनिश हो गया, इंटर डिपेंडेंस। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ मैं। ह्यूमन बीइंग जो है हम इंडिविजुअली अपनी सोसाइटी से पे डिपेंडेंट है, अपने पेरेंट्स पे। ठीक है। रुको एक सेकंड। कौन ऐड हुआ? कात्यानी तुम आज लेट हो गई। वो सर मैं अभी खाना खा के उठी हूँ। ठीक है। चैप्टर फिनिश हो गया, मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है। इस वीडियो को तुम देख लेना बाद में। ठीक यस है। रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने अभी देखा
चैप्टर का नाम है इंटरडिपेंडेंस, कि हम अपने आसपास सोसाइटी में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो हम डिपेंडेंट हैं, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं। किसके लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथ्स के लिए, बुक्स के लिए। फिर हम अपने बार्बर पे डिपेंडेंट है हेयर कट के लिए। हम शॉपकीपर पे डिपेंडेंट है वहाँ से कुछ भी ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए, किराना सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो हम अपने सोसाइटी पे डिपेंडेंट। फिर हम देखते हैं Yes, sir. विलेज जो है वो सिटी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि विलेज वाले अपना प्रोड्यूस जो है, ग्रेन्स हो गया, उसको सिटी में ला के बेचते हैं। सिटी का जो भी अच्छे हॉस्पिटल हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक स्टेट दूसरे स्टेट पे डिपेंडेंट है। इसी स्टेट में कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वो दूसरे से स्टेट में उसको भेजता है। ठीक है, फिर बड़े लेवल पे आते हैं कंट्री। एक पूरी कंट्री दूसरे कंट्री पे भी डिपेंडेंट होती है। जैसे हमारी कंट्री का 70% जो ऑयल पेट्रोल डीजल है वो ईरान इराक से आता है। ठीक है, तो हम ऑयल के लिए दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, बहुत सारे कंट्री यहाँ हमारे कंट्री पे डिपेंडेंट है। किस चीज़ के लिए? स्पाइसेस के लिए, मसाले के लिए, कॉटन के लिए। ठीक है, तो कंट्री भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो सकती है। ठीक है, इस चैप्टर में यही था। ठीक है, फिर पे आते हैं। सिटीजन्स लाइफ इज बेस्ड ऑन, सिटीजन की लाइफ बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? ऑन इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, किस पे डिपेंड? हमारी लाइफ इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड होने पर। ठीक है, सेकंड है छत्तीसगढ़ गेट्स फिल इन द ब्लैंक। केरला से छत्तीसगढ़ को क्या मिलता है? हमने देख चुका है। केरल से हम क्या लेते हैं? कोकोनट एंड स्पाइस। ठीक है, स्पाइस मतलब मसाले, कोकोनट एंड स्पाइस लेते हैं हम। ठीक है, फिर है तीसरा Yes, sir. इंडिया फिल इन द ब्लैंक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट। इंडिया इंपोर्ट, इंडिया का करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट करता है, परचेस करता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंपोर्ट। जो हम दूसरे देश से अपने देश में लाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। अपने देश का उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इंडिया पेट्रोलियम को क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स कैन नॉट बी ग्रोन इन एनी एरिया और स्टेट। तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट कैन नॉट बी ग्रोन इन एनी एरिया। सभी प्रकार के प्रोडक्ट हम एक जगह पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक, ट्रू एंड इंडिया इंपोर्ट राइस, इंडिया राइस का इंपोर्ट करता है क्या? नहीं, इंडिया राइस का एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत राइस है। तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? फॉल्स। दूसरा आते हैं वेजिटेबल्स एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू सिटी। वेजिटेबल एंड फॉरेस्ट विलेज से सिटी आता है कि नहीं? आता है ना? Yes, sir. तो ये ट्रू हो गया। Yes, sir. थर्ड, ऑल कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। सारी कंट्री ये गलत? नहीं, 2 महीना का दिया है ना, 5 सही है, एक व्यक्ति को दिया सारी कंट्री एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ले ले। ठीक है, 200 रुपया और छत्तीसगढ़ गेट शुगर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ शुगर उत्तर प्रदेश से आता है, सही है, ट्रू है। ठीक है, हमको कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश से। भाग गया जैसे गई ना, लास्ट, बाती हो गया तो आवर कंट्री डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री। ट्रू है कि फॉल्स? भाग गया, उड़ गया, सब लोग भाग गया, वो ऊपर में रह रही है ना, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, सही है। जा तब करके जा रही हूँ, ऐसा जोक से करके फॉल्स है ना, क्योंकि हमारी कंट्री डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पे। पैसा बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर में आते हैं जल्दी से। बनता है ये पहला क्वेश्चन है, वाई वाज मंगल, मैंने मंगल की कहानी बताई थी, नहीं दे रहा है. है ना?
मैंने मंगल की हमने कहानी ढूंढवाया बताई थी सुबह से कि वो मंगल गया था बोट से बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। अंदर का था खाना खाने गए थे ना, वो डूब गई, केवल वही तैर कर बचा और किसी आइलैंड में जाके बच गया था। तो वो डिस्टर्ब क्यों था? बिकॉज ही वॉज नाउ वो अलोन काट के लेके इन चिकन आइलैंड। अरे वैसे वो आइलैंड में अकेला था, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गया था। पैसा लिया होगा ठीक पटेल है? और हम अकेले रह नहीं सकते। 40 रुपया लिया होगा 40 अकेले रह सकते हैं क्या? 60 रुपया लेते 50 सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर? वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर बता दो, फॉर हेयर कट, फॉर ग्रोसरी प्रोडक्ट, गिलास पानी पिला ठीक है। क्या दे तो दुर्गा इस प्रकार से हम एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। एक गिलास पानी दे थर्ड क्वेश्चन, व्हाई कांट वी लिव अलोन फार फ्रॉम द सोसाइटी? हम सोसाइटी से अलोन क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज वी आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम एक दूसरे का अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, सर्विस मतलब जैसे बार्बर वाला सर्विस हो गया, क्लीनिंग वाला सर्विस हो गया, हम दूसरे पे डिपेंडेंट, ठीक है। इसलिए हम सोसाइटी से अलग नहीं रह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स विच आर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड टू योर विलेज? आपके विलेज में ऐसा क्या क्या चीजें जो गाँव से बाहर से आता है? जैसे बैकुंठपुर की बात करें तो बैकुंठपुर में ऐसी क्या क्या चीजें जो बाहर से आती हैं? जैसे टी हो गया, प्रोडक्ट हो गया, chips हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गए। फिर फ्रूट हो गए, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक।